नमस्कार दोस्तों। अगर आपको स्वाभिमान जानना है तो फिर आपको महाराणा प्रताप पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको वीर सावरकर पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको शिवाजी पढ़ना पड़ेगा। क्या है ना, कमी कुछ तो हमारे में रह गई और कुछ जो हमें पढ़ाया गया, जो लीडर थे हमारे, उनकी तो तारीफें जितने करे उतनी कम। तो ये सब एक होल साजिश थी, सच हम तक ना पहुंचे उसके लिए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हालत रही होगी 1947 में जब देश का बंटवारा। दुनिया की बात कर रहा हूँ, 205 कंट्री में इससे बड़ी कोई घटना नहीं रही हो, इससे बड़ा कोई जेनोसाइड नहीं रहा। लाखों बेघर हो गए, हजारों का कत्लेआम हो गया, औरतों को उन्हीं के घर में रखेल बना लिया गया। कोई तो है इन सब का जिम्मेदार। आपकी इतिहास की कलम अगर चले तो किस पे चले? नहीं मानता मैं ऐसी किसी भी आइडियोलॉजी को जिसमें ये कहा जाए कि अहिंसा। ये क्या था फिर? ये तो हिंसा थी ना। क्या ना, हमें आदत है सच को नेग्लेक्ट करने की, भूल जाने की, इसलिए आपका अस्तित्व भी आपको भूल जाता है। क्या फर्क पड़ता है, वो चले गए, उनका जमाना था, ऐसा सोचते हैं ना। मर गए तो हमारे साथ भी हो सकता था ना। हो सकता है बहुत सारे लोगों के परिवार, फैमिली वाले रहे होंगे उस जेनोसाइड में, रोका जा सकता था। लेकिन इतनी जद्दोजहद हुई ही नहीं, इतनी जो होती है ना एक कोशिश, वो हुई ही नहीं। रुक गया बंटवारा तो अच्छा है, नहीं रुकेगा तो भी ठीक है। मतलब इंटेंशन होना चाहिए आदमी का कि हमें ये काम करना है। एक व्यक्ति के पीछे जब सारी दुनिया उसको जानती थी, सारे देश के लोग उसके पीछे चलते थे, तो उस व्यक्ति से देश का बंटवारा नहीं रुका। सवाल है, ध्यान से समझिएगा। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास सच बोलने का टाइम है, लड़ने का टाइम है। वैचारिक लड़ाई है, तलवार लेकर के, लाठी लेकर के, गन लेकर के नहीं लड़ना। आपको वैचारिक लड़ाई लड़नी है, आपको बौद्धिक लड़ाई लड़नी है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए इतिहास, हिस्ट्री। जो लोग ये कहते हैं कि आधुनिक विकास प्रायोरिटी पे है सबसे, मैं ये कहता हूँ कि उसके साथ साथ आपका सांस्कृतिक, आपका आध्यात्मिक, आपका सामाजिक विकास भी उतना जरूरी है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलता कि आप सुपर पावर हो जाइए मगर ह्यूमनिटी खो जाए, मानवता कहीं दिखे ना पटल पे। क्या फ़ायदा ऐसी सुपर पावर शक्ति का? सो कोशिश करिए कुछ अच्छा हो, सच बोलने से नहीं कतराइए। नहीं, आने वाला टाइम आपको इतिहास के पन्नों से हटा देगा। ये लड़ाई अब तो अस्तित्व की हो गई ना, जिससे हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम तो भारत में रहते हैं, तो हम भारत की ही बात भारत के लोगों को नहीं बता सकते। आप बोलेंगे तो आपको तो कम्युनल घोषित कर दिया जाएगा। एक एजेंडा है, आपको यही एजेंडे को समझना। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, अगर मैं इतना ज़्यादा, आपको समझना है ना, टटोलिए, खोजिए, इतिहास को पढ़िए। धन्यवाद।